गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट को हम लोग समझ चुके थे पिछले क्लास में। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो होगा वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट जो है वो डिपेंड करता है एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि एन के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है और एल के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। और एन प्लस एल एक्सपेंशन को हम लोग लेके चले थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि एन प्लस एल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। एन प्लस एल एक्सपेंशन में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, फिलिंग सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन से क्या होगा। पहले 1s को फिल करेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ये सीक्वेंस था हमारा इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का सीक्वेंस था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए थे। और आगे हम लोग देखते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एन प्लस एल एक्सपेंशन क्या होगा और मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एन प्लस एल एक्सपेंशन क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फील किया जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और मल्टी या मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो है ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, यहाँ से एनर्जी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में कई बार आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रही है, कॉन्सेप्ट बहुत ही वहाँ पे नीड पड़ेगा। और साथ ही साथ इस तरह का जो क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आप देखिएगा कि कई बार जो है प्रीवियस ईयर में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखते हैं। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हम लोग एनर्जी को यहाँ पर डिफाइन करें वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, जैसे कि हीलियम प्लस लिथियम 2+, ठीक है, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, इस तरह के स्पेसिस के लिए, ठीक है, इसमें कि एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो कितना होना चाहिए, 1। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। और ये जो बोर्स थ्योरी था वो भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिफाइन था, ठीक है। हालांकि ये बोर्ड साहब का जो है थ्योरी का वो डिमेरिट्स था, बट जो कह सकते हैं एडवांटेज जो है बोर्ड साहब के जो थ्योरी का जो एडवांटेज है, बेसिकली अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, बोर्ड साहब का जो थ्योरी है वो बेस्ड है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस पे बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ पर जरा समझते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस में, ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस में एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट क्या होगा जरा समझते हैं। बोर्स थ्योरी, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि एन बढ़ेगा जैसे जैसे, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से ऑर्बिट का, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है एनर्जी बढ़ेगा। हालांकि जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे छोटा हुआ, आप पिछले क्लास में पढ़े थे, एनर्जी गैप जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी गैप देख रहे हो वो बड़ा होगा, फिर ये छोटा होगा, फिर ये और छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी गैप और भी क्या हो जाएगा, और भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी गैप जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, जबकि एन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ओके। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन के है, ओके। तो यहाँ पर 1s, ठीक है, 1s का जो है एनर्जी जो होगा वो लेस देन होगा 2s और 2p के, ठीक है। और यहाँ 2s और 2p में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि L को हम लोग मान के ही नहीं चल रहा है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में L को मान के ही नहीं चल रहा है। तो S और P, ठीक है, S और P दोनों का एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। S और P दोनों का एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अकॉर्डिंग टू बोर्ड थ्योरी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, S का अपना एनर्जी होता है, P का अपना एनर्जी होता है,
ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाते हैं, जो पी शेल जो पी होता है वो का थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, डम्बल शेप का होता है, तो न्यूक्लियस से दूर होता है तो उसका एनर्जी अलग होता है, ठीक है। और स्फेरिकल जो होता है एस जो और सब ऑर्बिट होता है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियस से अलग होता है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों का एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे 1s और 2s और 2p का एनर्जी दोनों क्या है, बराबर है। ओके, ये सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 यानी कि आप जो देख रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेरी करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, इट डजेंट मैटर उसमें एस और पी क्या इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि 1s से ज़्यादा है 2s 2p, फिर 3s 3p 3d तीनों का बराबर। ओके, फिर 4s का एनर्जी, फिर 4s 4f 4p और 4d, यहाँ पर ये चारों का एनर्जी क्या होगा, बराबर। ओके, इस तरह से। तो बोर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या बोर्स थ्योरी या बोर्स रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डाउन 1s क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ओके, 2s और 2p ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाइड्राइड आयन, ठीक है, H माइनस आयन जो है हाइड्राइड आयन, उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है, ठीक है। ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कि H माइनस, ठीक है, H माइनस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, हालांकि क्वेश्चन आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अच्छा खासा इससे बनता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और 3s 3p और 3d ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और आप देखिएगा कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है ग्राउंड स्टेट का, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट का और ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में और मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, वो भी क्या होगा, डिफर कर जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे, अब बात करें मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब कि हाइड्रोजन तो नहीं होगा, लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, हीलियम, बोरोन, कार्बन, या फिर कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जिसमें क्या हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट होगा वो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा। और यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, एन का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ, ठीक है, एनर्जी जो होगा एट द सेम टाइम एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, यानी कि एल पे भी डिपेंड करेगा एल का वैल्यू, ठीक है, यानी सब ऑर्बिट की एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कौन सा सब ऑर्बिट में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सा सब ऑर्बिट में है। तो अगर सब ऑर्बिट, जिस भी सब ऑर्बिट में पर्टिकुलर जिस भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी एनर्जी वहाँ पे इंक्लूड होगा, यानी कि एल का जो वैल्यू होगा, ठीक है, एल का जो वैल्यू होगा इस बार मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एल का वैल्यू को भी हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। एल के वैल्यू यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के भी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के भी है। ओके, सब ऑर्बिट यानी एस सब ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी होगा, ठीक है, पी सब ऑर्बिट में उसका एनर्जी और ज़्यादा होगा। डी सब ऑर्बिट और एफ सब ऑर्बिट जो होता है वो काफ़ी दूर होता है न्यूक्लियस से, तो उसका एनर्जी और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो एन प्लस एल एक्सपेंशन एनर्जी जो होगा वो एन प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन प्लस एल के, यानी कि एन प्लस एल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे। इफ अगर मान लेते हैं एन प्लस एल का वैल्यू अगर कांस्टेंट आया तो एनर्जी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायर विल बी द एनर्जी। फिर से अगर एन प्लस एल का वैल्यू कांस्टेंट आया, ठीक है, तो एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा एन पे, ना कि एल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एन प्लस एल एक्सपेंशन करते हैं। एन प्लस एल एक्सपेंशन 1s पहले ही आप कर चुके हैं, 2s, ठीक है, 2p, 1s से ज़्यादा होगा 2s का, 2s से ज़्यादा होगा 2p का, ठीक है, फिर 2p से ज़्यादा होगा 3s का, ठीक है, फिर 3s से ज़्यादा होगा 3p का, फिर 4s का, फिर 3d का, ठीक है, फिर 4p का, 5s का, 4d का, फिर 5p का। तो
इस तरह से जो है वो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l एक्सपेंशन होगा। n+l एक्सपेंशन में यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एनर्जी का जो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+l दोनों के वैल्यू पे, यानी कि यहाँ पर 2s और 2p की एनर्जी जो है वो बराबर नहीं हो, 2s और 2p की एनर्जी बराबर नहीं हो। यहाँ पर आप n+l करो, 2+s का वैल्यू क्या होता है, l के लिए क्या होता है, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ पर आप करो 2+l का वैल्यू, p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 3, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ कौन सा बड़ा हो गया, 2p का एनर्जी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आप यहाँ पर n+l एक्सपेंशन करोगे तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। 1s से ज़्यादा 2s, 2s से ज़्यादा 2p, 3s फिर 3p। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि 3s और 3p का एनर्जी बराबर नहीं है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है n और l दोनों के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। ओके, इसी सीक्वेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे। सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, इसी सीक्वेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे लिखिएगा वो बेस्ड होगा मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, ठीक है। मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जिस तरह से n+l का एक्सपेंशन होता है, जिस तरह से एनर्जी होता है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे जब हम लोग सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे। ओके, तो ये आपको कई बार हम इसको याद करने का आपको तरीका ही बताया है, हालांकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। ओके, तो इस तरह से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को या सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ, ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है ये बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे फिल करेंगे, ठीक है, n+l एक्सपेंशन पे बेस्ड है। हालांकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम है, आपको बता दें अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिलिंग अप। क्लियर है, चलिए राइट डाउन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ऑर्बिट को, ठीक है, ऑर्बिट को रिजॉल्व करने से, ठीक है, ऑर्बिट को रिजॉल्व करने से सब ऑर्बिट आता है, सब ऑर्बिट आता है, ठीक है। ओके, और सब ऑर्बिट को रिजॉल्व करते हैं तो ऑर्बिटल आता है, राइट डाउन। हाँ, तो क्या कह रहे थे, ऑर्बिट को रिजॉल्व करने से सब ऑर्बिट आता है और सब ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे तो ऑर्बिटल आता है, ठीक है। यानी सब ऑर्बिट इज द पार्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल इज द पार्ट ऑफ सब ऑर्बिट, ऐसे कह सकते हैं। सब ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिटल का पार्ट है, ऑर्बिटल के अंदर पाया जाएगा, और ऑर्बिटल जो है वो सब ऑर्बिट और ऑर्बिट का पार्ट है। एंड ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिटल ही एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, सब ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऑर्बिटल आएगा। अब वो देखे थे कि ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट ऑर्बिट जो है यहाँ पे इसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सब ऑर्बिट को जो है यहाँ पर हम लोग एल से डिनोट कर रहे थे, ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग करते हैं ऑर्बिटल की बात, ठीक है। ओके, अब हम लोग करते हैं ऑर्बिटल की बात। तो अगर आप बात करें ऑर्बिटल की, ठीक है, सब ऑर्बिट को रिजॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल। अब हम बात करें एस सब ऑर्बिट की, एस सब ऑर्बिट। एस सब ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा 2l+1 पे, ठीक है, 2l+1। तो 2l+1 का जो भी वैल्यू आएगा उतना ही ऑर्बिटल, ठीक है, एस सब ऑर्बिट में होगा, ठीक है।
एस सब ऑर्बिट की अगर बात करें तो एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल्स हो सकता है, ठीक है। एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल हो सकता है या मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, ये डिपेंड करेगा 2l+1 पे। तो एस सब ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते थे, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2l+1, 2l+1, और यहाँ पर जो वैल्यू आता था वो कितना आता था, 2, यानी कि एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितना, 2, यानी 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब आप ही सोचो, ठीक है, एस जो होगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एस सब ऑर्बिट क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो 2l+1, ठीक है, 2l+1। अब यहाँ पर l का वैल्यू क्या है, तो l का वैल्यू s के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आप करोगे 0 और +1, यानी कि s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल को इस तरह से हम लोग बॉक्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स से डिनोट करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे डिनोट करो, एक ऐसे हाफ एरो के साथ ऊपर, एक हाफ एरो के साथ नीचे। ये हाफ एरो क्या दिखा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एंटी स्पिन में है, ठीक है, एंटी स्पिन। एंटी स्पिन का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि अपोजिट स्पिन में घूम रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसके रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन को, स्पिन पे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, स्पिन पे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, ठीक है, ताकि रिपल्सन मिनिमाइज रहे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबलाइज रहे, ओके। ऑर्बिटल, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, एस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल रहेगा, एक ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगर हम बात करें पी सब ऑर्बिट की, पी सब ऑर्बिट, तो पी सब ऑर्बिट की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2l+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी LH सब ऑर्बिट के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू 2l+1, ठीक है। अब आप बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा पी सब ऑर्बिट में, ठीक है, चलिए राइट डाउन, कितना होगा पी सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 6, ठीक है, क्योंकि पी का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, एस की तरह शेप नहीं होता, ठीक है, एस की तरह शेप नहीं होता, और देखा गया कि एस के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी सब ऑर्बिट में ज़्यादा होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी सब ऑर्बिट में देखा गया कि ज़्यादा है, ओके। हालांकि दिस ऑल थिंग्स आर इमेजिनेशन, ओके, आप इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो। आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2 को आप हटा दो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 से गुना कर दो, और अगर ऑर्बिटल निकालना है तो 2 को हटा दो, तो 2l+1, क्या बोले, अगर सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 2 से गुना करो, 2 इंटू 2l+1, और सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है वो पता करना है, तो वहां से 2 हटा दो, 2l+1 ओनली। एल का वैल्यू, ठीक है, एल का वैल्यू पी सब ऑर्बिट के लिए कितना होगा, 1 होगा। आप यहाँ पे 1 फिल करो, 2 इंटू 1, 2 एंड +1 दैट इज 3, तो 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक है, 3 ऑर्बिटल, ओके, 3 ऑर्बिटल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा, तो 3 ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से दिखा दो, 6 इलेक्ट्रॉन को, ओके, और ये सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट स्पिन में होगा ताकि स्पिन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके, ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे रखेंगे, अपोजिट स्पिन में रखेंगे ताकि स्पिन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज हो सके। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक टाइनी मैग्नेट है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, हालांकि अभी ये सब बातों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा आप समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे रखेंगे, अपोजिट स्पिन में रखेंगे, और अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है। अब हम बात कर रहे हैं डी सब ऑर्बिट की, डी सब ऑर्बिट, आप खुद बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा,
2 into 12 plus, और number of electron is 10, 10 electron. Formula to find out the orbital, 2 into 12 plus 1, value of L for d suborbit 2. What is the value of orbital in d suborbit? That is 5. ठीक है. So in d suborbit there is a 5 degenerate atomic orbital. ठीक है. There is a 5 degenerate atomic orbital. यहाँ पर d suborbit में 5 degenerate यानी कि सेम एनर्जी वाला 5 ऑर्बिटल होगा. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर और हम लोग बात करते हैं. और हम बात करें यहाँ पर तीन पी ऑर्बिटल. ठीक है. तो एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई और एक होगा पी जेड. ठीक है. ये एक्स वाई जेड क्या बता रहा है? ये एक्स वाई जेड बता रहा है ओरिएंटेशन को. क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन को बता रहा है. यानी कि किस एक्सिस पे ऑर्बिटल जो है वो ओरिएंट होगा. ठीक है. किस एक्सिस पे ऑर्बिटल ओरिएंट होगा, ये ओरिएंटेशन को बता रहा है. यानी 3 डायमेंशनली अगर हम बात करें स्पेस में किस तरह से वो ओरिएंट होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा. ठीक है. एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा या फिर जेड एक्सिस पे होगा, ये बताएगा ओरिएंटेशन को. ठीक है. एक्स वाई जेड क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन. ठीक है. एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन को बता रहा है. ओके. इसी प्रकार यहाँ पर जो 5 डी ऑर्बिटल है. ठीक है. 5 डी ऑर्बिटल जिसको हम लोग डीजेनरेट कहेंगे. ठीक है. डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम एनर्जी वाला, सेम एनर्जी. ठीक है. वाला, सेम एनर्जी वाला. ठीक. चलो लिख दो वाला, सेम एनर्जी वाला. तो पांचों का नाम भी होगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं? जैसे यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड था. ओके. पी ऑर्बिटल, पी जो है डिनोट कर रहा है आपका, पी शेप को डिनोट कर रहा है. ठीक है. कि डम्बेल शेप होगा. और एक्स वाई जेड डिनोट कर रहा है ओरिएंटेशन को. इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा डी एक्स वाई. ठीक है. डी वाई जेड, डी वाई जेड कोई भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है. डी वाई जेड. ठीक है. डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. ये 5 तरह का बी ऑर्बिटल होगा. ओके. और इसी प्रकार एफ सब ऑर्बिट में. ठीक है. एफ सब ऑर्बिट हम लोग सारे ऑर्बिटल्स का, सारे उसके शेप का, सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है. शेप क्या है ऑर्बिटल्स का. अब बात करें एफ सब ऑर्बिट की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल 2 into 12 plus 1. Number of electrons is 14. Okay. Now number of orbital 12 plus 1 only. Value of L for F suborbit is 3. So the number of orbital is 7. यहाँ पर कितना होगा? 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7. यहाँ पर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा. ठीक है. 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल और 7 ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट स्पिन में होगा वो टोटल कितना हो जाएगा? 40. 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल. ओके. और आपको इससे ज़्यादा जाना नहीं है. एफ के बाद जी होता है, आपको वहाँ तक नहीं जाना है. आपका जो पूरा सिलेबस है या फिर पूरा पीरियोडिक टेबल में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एफ सब ऑर्बिट ही इंक्लूड होगा. इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है. आपको जी एफ आई जे उतना नहीं जाना है. आपको सिर्फ एस पी डी एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो पता करना है. वो पता होना चाहिए आपको. एल का वैल्यू एस के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है, डी के लिए क्या होता है, एफ के लिए क्या. एल का वैल्यू पता होना चाहिए. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता होना चाहिए. ठीक है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता होना चाहिए. किसका क्या नाम होता है आपको खास करके पी और डी वाले का पता होना चाहिए. पी एक्स पी वाई पी जेड. और यहाँ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स. और इसको हम लोग और अच्छे से जो है देखेंगे. ठीक है. ऑर्बिटल्स में और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे. ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. राइट डाउन. थैंक यू.